करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरीश चंद मीणा। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे आज रेलवे विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। महोदय, भारतीय रेल देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारतीय रेल का विस्तार समय की आवश्यकता के अनुसार बिना पक्षपात के जनहित को ध्यान में रखते नीतिगत मापदंडों के अनुसार हुआ है। विगत 10 सालों में भारतीय रेल के विस्तार की दिशा बदली गई। ये जनहित को, क्षेत्र के विकास को ध्यान में न रख के कुछ और मापदंडों पर किया जा रहा है, उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं मेरे क्षेत्र की, चूंकि रेल मंत्री महोदय विराजमान है, कुछ मांगे रखता हूं। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो जिला मुख्यालय है टोंक, अजमेर से नसीराबाद टोंक होते हुए सवाई माधोपुर रेलवे लाइन 2015-16 के बजट में स्वीकृत है। स्वीकृत बजट की 10 साल हो गए, काम शुरू नहीं हुआ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महोदय, ये काम जो स्वीकृत है इसको अविलंब आप शुरू करेंगे, जनता को राहत देंगे और हमारे जो पिछड़ा हुआ जिला टोंक है उसको देश के विकास में भागीदार बनाएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। इसी तरह महोदय, 2011 के बजट में स्वीकृत धौलपुर से सरमथुरा, सरमथुरा से गंगापुर रेल लाइन का गेज परिवर्तन एवं उसका विकास सुनिश्चित है। वो कार्य शुरू हो गया सर, अभी धौलपुर से सरमथुरा तक पहुंचा है। सरमथुरा से गंगापुर का काम शुरू भी नहीं हुआ, जबकि ये काम 2026 में समाप्त होना था ठेके के मुताबिक। जो काम शुरू नहीं हुआ इस साल तक, वो 2026 तक कैसे वो समाप्त होगा? मैं आपसे अनुरोध करता हूं उसका संज्ञान लें और जो भी नियमानुसार काम है उसको करवाएं, ताकि हमारी जनता को राहत मिले, हमारे पिछड़े क्षेत्र को विकास में भागीदारी मिले। इसी तरह महोदय, हर रेलवे मंडल में एक आपका लोको शेड होता है। कोटा रेलवे मंडल है सर, जिसके अंदर मेरे गंगापुर जंक्शन और सवाई माधोपुर जंक्शन आते हैं। उसमें उसका रेल जो है लोको शेड तुगलकाबाद दिल्ली से संचालित है। तुगलकाबाद है सर, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में भी नहीं आता। तो जहां का पात्र है वहां दें, वहां जगह है। गंगापुर जंक्शन में सर 450 एकड़ रेलवे विभाग की जमीन खाली है। पहले लोको शेड जब स्टीम इंजन होते थे, लोको शेड था, आपकी संपत्ति है, वो खुर्द-बुर्द हो रही है, जनता कब्जा कर रही है, उसका कब्जा लीजिए और उसको जनता के हित में लगाइए। जो प्रस्तावित कोटा मंडल की रेल मंडल का जो डिपो है उसको वहां खोला जाए, लोको शेड को। मैं आपका आभारी होऊंगा सर। उस 450 एकड़ जो जमीन है रेलवे विभाग की, उसमें रेलवे विभाग केंद्र सरकार द्वारा संचालित ITI शुरू कर सकती है। उसमें आपके कर्मचारी, उनके बच्चे पढ़ेंगे, क्षेत्र की जनता के बच्चे पढ़ेंगे और जो वहां से तकनीकी शिक्षा लेके लोग बच्चे हमारे पास होंगे, आपके रेल विभाग में नौकरी करेंगे। आपको भी फायदा होगा, क्षेत्र को भी फायदा होगा, जनता का भी विकास होगा। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। महोदय, बहुत बार कहा जाता है कि हमने बहुत सारी ट्रेनें जो बंद कर दी थी कोरोना कार्यकाल में, उनको कुछ स्थानों पे आपने चालू कर दी है। मेरे इलाके में वो जो ट्रेन कोरोना में बंद हुई थी, वो एक भी चालू नहीं हुई। मैं आशा करता हूं निष्पक्षता के साथ, गुणवत्ता के आधार पर क्षेत्र की जो जायज मांग है उनको आप पूरी करेंगे। आपसे देश को बहुत ज्यादा आशा है सुनी जी। इसी तरह महोदय, कुछ स्टेशन है सर, कोटा से जो ट्रेन चलती है, कोटा के बाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर आप दिल्ली की तरफ आए, सवाई माधोपुर जंक्शन है, जो जयपुर को जोड़ता है, एक लाइन है, उस पर एक भी ट्रेन नहीं रुकती है। उसके बाद गंगापुर जंक्शन है सर, जो एक ट्रेन वहां से आती है अजमेर से वाया जयपुर होते गंगापुर तक आती है, दौसा होते हुए, उसका ठहराव नहीं है। उस 175 किलोमीटर की ट्रेन ट्रैक पे अजमेर, दौसा, गंगापुर सिटी एक डेमो ट्रेन चलती है सर 24 घंटे में। वो आप बताएं, कम से कम 4-5 ट्रेन तो चला जाओ। आपने 175 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक बिछा दिया, सरकार का पैसा खर्च किया, जनता की सुविधा के लिए खर्च किया, उसमें ट्रेन तो चलाएं। तो उसकी संख्या 1 से बढ़ा के कम से कम 3-4 तो करें, ताकि जनता को उसका लाभ मिले। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। महोदय, एक ट्रेन थी जयपुर में सांगानेर से, जयपुर सांगानेर मालपुरा होते टोडा रायसिंह जाती थी। ये ब्रिटिश काल से जा रही थी। उसको आमान परिवर्तन के नाम पे, गेज कन्वर्जन के नाम पे उस ट्रेन को सन 1993 में बंद कर दी गई थी। अभी भी वह जमीन आपके उसमें है, कब्जे में, रेलवे विभाग के पास है। रेल की पटरी है, वो जमीन है, उस पर कृपया दोबारा ट्रेन चालू करें और हमारी जनता को इसका लाभ मिले। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। महोदय, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई अभी तक।
आपने 1,65,000 करोड़ की मुंबई से अहमदाबाद तक एक बुलेट ट्रेन का घोषणा करी है। उस परियोजना पे काम चल रहा है। जैसा मेरा मानना है सर, मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 435 किलोमीटर है, 435 किलोमीटर है, और 24 घंटे में सर मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 50 ट्रेन चलती हैं। उसमें शताब्दी भी है, उसमें इसका दुरंतो भी है, डबल डेकर भी है, और उसमें ये वंदे भारत भी है। वंदे भारत तो दो है सर, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। और देखिए नाम, एक मुंबई टू अहमदाबाद वंदे भारत, एक मुंबई टू गांधीनगर अहमदाबाद वंदे भारत। सर क्या फर्क है इसमें? मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर और क्षेत्रों को तो लाभ दीजिए सर विकास का। रेलवे भारत की संपत्ति है, पूरा भारत से उम्मीद करता है कि भारत को एकता में पिरोएंगे, भारत का विकास करेंगे। सर इसके 50 ट्रेन ही नहीं, मुंबई के और अहमदाबाद के बीच में 25 फ्लाइट हैं प्रतिदिन, डायरेक्ट फ्लाइट सर, उससे जा सकता है। और सड़क देखिए, वहां नेशनल हाईवे है मुंबई और उसके अहमदाबाद के बीच में, एक्सप्रेस वे है, एलिवेटेड रोड है, सुपर एक्सप्रेस वे है, बहुत साधन है आने जाने के। और अगर आपको बुलेट ट्रेन ही बनानी थी तो मुंबई से हैदराबाद क्यों नहीं, मुंबई से बेंगलोर क्यों नहीं, चेन्नई सर, मुंबई से चेन्नई क्यों नहीं, मुंबई से दिल्ली क्यों नहीं? किस एक्सपर्ट ने आपको राय दिया कि हिंदुस्तान में एक ही बुलेट ट्रेन बनेगी और वो भी मुंबई से अहमदाबाद बनेगी? मैं उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखना चाहता हूं, ताकि हम भी लोग बता रहे थे, हम भी लोगों को बताए कि ये विशेषज्ञों ने ये राय दी थी। विकास सबका होना चाहिए, अहमदाबाद भी हमारे देश का हिस्सा है। जब शुरू में 2014 के पहले राजधानी एक्सप्रेस बनी थी, सब प्रांतों के उसको कैपिटल्स को दी थी। अहमदाबाद को भी राजधानी एक्सप्रेस मिली थी, बंबई को भी मिली थी, भुवनेश्वर को भी मिली थी, कलकत्ता को भी मिली थी, चेन्नई को भी मिली थी, पटना को मिली थी, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, क्योंकि भारतीय रेल भारत के जनता की संपत्ति है। शताब्दी एक्सप्रेस दी थी, सबको दी थी। और ये ट्रेन किस आधार पर दी है, किस एक्सपर्ट ने आपको बताया? क्योंकि 1,65,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं सर। इससे हमारे जो पूरे किसानों का ऋण माफ हो सकता था, भारत के किसानों का, भारत के किसानों को एमएसपी दी जा सकती थी, हमारे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी जा सकती थी। क्या क्या इसमें लाभ हो सकते थे सर? हमारे राजस्थान में एक ईआरसीपी योजना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसकी 40,000 करोड़ की कीमत है सर। अगर ये पैसा वहां लगा देते, इतने पूरे राजस्थान के किसानों को पीने का पानी मिल जाता, खेती का पानी मिल जाता। मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपसे, अगर ये पैसा आप लगा देते जनहित में, तो इसका बहुत फायदा होता। भारत के 300 पिछड़े जिलों में, 3 से पिछड़े जिलों में अगर आप 500 करोड़ रुपए प्रति जिला देते, तो वहां मेडिकल कॉलेज खुल जाती, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाती, कितने लाखों लोगों का फायदा होता, कितने प्रदेश के जिलों का फायदा होता। ये में प्राथमिकता हमको तय करनी पड़ेगी। प्राथमिकता हमारी क्या है? देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास, या कुछ का विकास? ये हमको चिंता करनी है सर। इसी तरह से 2014 तक रेलवे में 16.5 लाख कर्मचारी थे, 16,50,000। आज 12 लाख उनकी संख्या रह गई, 450 लाख पर 4 लाख पद खाली हो गए। पद ही नहीं खाली हुए, आरक्षण समाप्त कर दिया जो संविधान में दिया हुआ था। आपकी ये चाहल है कि गरीबों को आरक्षण का लाभ नहीं मिले, उनको कैसे वंचित करें? सर प्लीज मेरी प्रार्थना और है सर कि रेलवे के जो स्टेशनों का आप आधुनिकीकरण कर रहे हैं, रेलवे के स्टेशनों का अधिकरण कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे क्या बड़े बड़े मॉल मिल रहे हैं, उसको किसको देंगे आप? बड़े बड़े सेठों को देंगे। जैसे हवाई अड्डे दे दिए आपने, जैसे हमारे बंदरगाह दे दिए, जैसे हमारे सड़क, उसका लाभ, उसमें क्यों नहीं आप आरक्षण नीति लागू करते, ताकि हमारी देश की संपत्ति में हमारे देश के हर आदमी का भागीदारी हो और गरीब का नंबर सबसे पहले आए। ये मेरी प्रार्थना है सर, और मैं नियम के हिसाब से कह रहा हूं। और रेलवे मंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील है, समझदार आदमी है, ये गरीब की आवाज सुनेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रांत के हैं वो अलग बात है, हम दोनों एक ही प्रांत के हैं, वो हमारी भाईबंदी है सर। इसीलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि जो चीज पेंडिंग है, जो आपके हाथ में है, जो नियम अनुसार है, उसको निष्पक्षता के साथ, तक हम भी कहें कि हमारी सरकार है, भारत की सरकार है, मोदी जी बीजेपी के हो सकते हैं प्रधानमंत्री हमारे, हमें भी गर्व है हमारे देश का प्रधानमंत्री मजबूत हो, पर हमको सबको साथ लेके तो चले। हमें जब आप पीछे छोड़ जाओगे बिना किसी आधार पे और किसी का विकास करोगे सर, ये थोड़ा सा दिल दुखता है। तो मेरी प्रार्थना है सबका साथ हो, सबका विकास हो, और कुछ लोगों का, क्योंकि सर ये धीरे धीरे जैसे हवाई अड्डे चले गए सर, उन्हीं लोगों के पास चले गए, ये बंदरगाह उन्हीं के पास चले गए। मुझे डर लगता है ये रेलवे लाइन का ऐसे नहीं है, बुलेट ट्रेन जो बन रही है
बाद में संचालन के लिए उन्हीं लोगों के पास चली जाए और एकाधिकार हो जाए। तो मैं प्रार्थना करता हूं ये भारतीय रेल की संपत्ति है, भारत Thank you. सरकार की रहे। धन्यवाद सरकार। जय हिंद, जय भारत। Selvaraj.